प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासुतः जीवमजीवमदव्वम् जिणवरवसहेण जीर्णनेत्तिष्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ मैं अणुगुरुदेह पमाणु उपसंहारप सप दो चेता असमूह दो व्यवहारा निश्चय दो असंख दे सोवा। गाथाएं कौन बोलेंगे आज? मनोहर आंटी आप बोलिए आज 20 नंबर से बोलिए। देखिए हमारी चर्चा चल रही थी यहाँ आश्रव के संबंध में। कल हमने बात की थी कि आश्रव किसे कहते हैं और यहाँ कहा कि निराश्रव, पेज नंबर 98, निराश्रव स्व संवेदन से विलक्षण शुभाशुभ परिणाम द्वारा शुभ और अशुभ कर्मों का आना वह आश्रव है। सामान्य रूप से कर्मों का आना, कर्मों के आने के द्वार को, यानी जिस कारण से कर्म आ रहे हैं, जिस माध्यम से कर्म आ रहे हैं, वो आश्रव कहलाता है। और वो कर्मों के आने का द्वार वो योग है। मिथ्यात्व, अभी भेद बताएंगे, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, ये सभी कर्मों के आने के द्वार हैं। तो हम अध्यात्म की अपेक्षा से कहते हैं तो मोह राग द्वेष परिणाम वो वास्तव में आश्रव है, भावाश्रव है। और उनके निमित्त से जो कर्म आते हैं, ज्ञाना वर्णादि द्रव्य कर्मों का आना, वो द्रव्य आश्रव है। और समझ लीजिए कर्णान योग की दृष्टि से देखा जाए तो आत्माकर प्रदेशों में जो परिस्पंदन होता है, वो परिस्पंदन वो योग है, वो कर्मों को खींचता है, बुलाता है, उसे भी वो योग है, उसे भी आश्रव कहते हैं। तो ये अपनी चर्चा कल हो गई थी। अब आगे बंधन, बंध रहित, बंध रहित शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि रूप भावना से भ्रष्ट हुए जीव को कर्म के प्रदेशों के साथ संश्लेष अर्थात संबंध होता है, वह बंध है। यानी जीव का कर्म के प्रदेशों के साथ, कर्म के प्रदेश मतलब कर्म के परमाणुओं के साथ, कर्म के साथ में जीव का जो
संश्लेष होता है। संश्लेष की भी चर्चा हमने की थी कि इस तरह से एक क्षेत्र अवगाह रूप से बंधन कि जहां एक जा रहा है वहीं दूसरा जा रहा है, दोनों में भिन्नता नहीं हो पा रही है। जब तक वो संबंध है तब तक वो इस तरह से हैं कि दोनों एक साथ बंधे हुए हैं, तो वो कहलाता है संश्लेष संबंध। तो कर्मों का आत्मा का कर्मों के साथ में, कर्म वर्गणाओं के साथ में संश्लेष संबंध, एक क्षेत्रावगाह रूप जो संश्लेष संबंध होता है उसको बंध कहते हैं। वो बंध कहलाता है। संश्लेष को तादात्म्य संबंध भी बोल सकते हैं क्या? नहीं, संश्लेष को तादात्म्य संबंध नहीं बोल सकते। तादात्म्य होता है एक ही द्रव्य का अपने गुण और पर्यायों के साथ, वो कहलाता है तादात्म्य। और संश्लेष को यदि तादात्म्य कह देंगे तो कर्मों के साथ तादात्म्य मतलब तद आत्म, उस रूप जो हो। तो जीव अपने ज्ञान गुण के साथ तादात्म्य रूप है, जीव का और ज्ञान के साथ तादात्म्य संबंध है। अथवा मोह राग द्वेष आदि जो परिणाम है, विकारी भाव है, उनके साथ में अनित्य तादात्म्य कहा जाता है। वो भी है तो आत्मा की ही अवस्थाएं। तो द्रव्य का अपने गुणों के साथ में, अपनी पर्यायों के साथ में तादात्म्य संबंध है। और वो तादात्म्य संबंध दो प्रकार का कहते हैं, नित्य तादात्म्य और एक अनित्य तादात्म्य। तो जो गुण है और समझ लीजिए जो निर्मल पर्याय हैं उनके साथ में कहेंगे, या गुणों के साथ में नित्य तादात्म्य और पर्यायों के साथ में कहेंगे तो अनित्य तादात्म्य संबंध, क्योंकि वो क्षणिक होती हैं। तो तादात्म्य संबंध तो बिल्कुल अपोजिट हो गया। संश्लेष संबंध तो बाहर से कोई चीज आ रही है उसके साथ में हो रहा है। तादात्म्य संबंध उसी द्रव्य का, एक ही द्रव्य का अपने गुणों पर्यायों के साथ जो हो रहा है वो कहलाएगा तादात्म्य संबंध। और संश्लेष संबंध है बाहर वाले के साथ में एक साथ होना। जैसे दूध और पानी है, वो क्या संबंध है? दूध में पानी होता है तो वो संबंध, उनको एक क्षेत्रावगाह भी बोलते हैं और कथनचित संश्लेष भी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों एक ही क्षेत्र में हैं। एक क्षेत्रावगाह संश्लेष ऐसा भी कहते हैं। और जब तक वो दूध है तो दूध में से भी पानी को अलग करके तो नहीं ले जा सकते ना हम, वो प्रोसेस से करते हैं, वो बात अलग है। लेकिन जब तक वो रहता है तब तक साथ में ही है, तो उसको भी संश्लेष कह सकते हैं। तो आत्मा के इसका कर्मों के साथ में संश्लेष संबंध है। जैसे दूध में पानी मिला है, वो अलग चीज है, पानी अलग चीज है, दूध अलग चीज है, उन दोनों का हुआ। लेकिन दूध का चिकनाई के साथ कौन सा संबंध है? दूध और चिकनाई, ये कौन सा संबंध होगा? तो ये तादात्म्य, ये तादात्म्य कहलाएगा। चिकनाई कहीं बाहर से आके नहीं मिली है दूध में। रोटी पे हम चिकनाई घी लगाते हैं, वो तो अलग से मिला है, लेकिन दूध में चिकनाई को ऊपर से नहीं डाला गया है। दूध में जन्म से मतलब जब से वो दूध निकला, जब से गाय के थन में से आया, तब से ही उसमें चिकनाई मिली हुई है। तो जो द्रव्य के मूल स्वरूप में जो है, तो उन गुण और पर्यायों के साथ में तो होता है तादात्म्य, तद आत्म, उस रूप जो है वो, उसके साथ जो संबंध है वो कहलाता है तादात्म्य संबंध। और संश्लेष का मतलब है परद्रव्य के साथ में है लेकिन एक में एक जैसा हो रहा है, जहां ये जा रहा है वहीं ये साथ में जा रहा है, तो वो संश्लेष संबंध वो परद्रव्य के साथ में है। और तादात्म्य संबंध एक ही द्रव्य के गुण पर्यायों के साथ में होता है। तो संश्लेष को तादात्म्य नहीं कह सकते, दोनों बिल्कुल डिफरेंट हैं, एक तरह से अपोजिट ही हैं। जो संश्लेष संबंध होते हैं वो एक क्षेत्रावगाह होते हैं, लेकिन जो एक क्षेत्रावगाह होते हैं वो संश्लेष नहीं। बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो संश्लेष संबंध है वो एक क्षेत्रावगाह तो होगा ही, लेकिन जो जो एक क्षेत्रावगाह होगा वो संश्लेष हो ही हो ये जरूरी नहीं है। संश्लेषता में तो एक क्षेत्रावगाह पना जरूरी है, वो तो है ही एक जगह पे, लेकिन जो एक जगह पे है उनमें संश्लेष हो ही ये आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पर कहा कर्म के, जीव को कर्म के प्रदेशों के साथ जो संश्लेष होता है, यानी जो संश्लेष रूप जो संबंध हुआ, उसका नाम बंध है। अब ये संश्लेष क्यों हुआ है कर्म के साथ में जीव का? कि वो अपने शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि रूप भावना से भ्रष्ट हो गया, कि मुझे अपने शुद्धात्मा की उपलब्धि हो, ऐसी अंदर से भावना नहीं रही, इस भावना से भ्रष्ट हुआ। इस भावना से भ्रष्ट होने से क्या हुआ
कि कर्मों के साथ आके उनके आत्मा के प्रदेशों के साथ कर्मों का बंधन हो गया, वो कर्म संश्लेष रूप स्थित हो गए। और शुद्धात्म तत्व कैसा है? शुद्धात्म तत्व है बंध रहित। तो बंध रहित अपने शुद्धात्म तत्व की भावना नहीं की तो क्या हुआ? बंधन हुआ। हमारा आत्मा था बंध रहित और उसकी भावना की नहीं, उसको प्राप्त करने की, उसको प्राप्त करने की कोशिश नहीं की, भावना नहीं की, इच्छा नहीं की, उसमें लीन नहीं हुए, तो क्या हुआ? आत्मा को प्राप्त करने के अलावा जो कुछ भी हो रहा है, यानी आत्मा में लीन नहीं है और आत्मा से बाहर है, तो क्या होगा? तो बंध ही होगा। जो आत्मा में लीनता रूप स्थिति है वो निर्बंध दशा है, और आत्मा में लीनता रूप दशा नहीं है तो उपयोग कहाँ है? उपयोग या तो शुभ में होता है या अशुभ में होता है। और ये जो शुभ अशुभ उपयोग है, ये ऊपर कहा था ना, शुभ अशुभ परिणाम द्वारा, तो शुभ अशुभ परिणाम कहो वो शुभ अशुभ उपयोग रूप है। तो उसके कारण फिर कर्म आते हैं, और कर्म आते हैं तो वो आत्मा के साथ में बंध जाते हैं। तो बंध रहित शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि रूप भावना से भ्रष्ट हुए जीव को, जिसको अपने आत्मा की प्राप्ति करने की, उपलब्धि करने की भावना नहीं है, उससे भ्रष्ट है। भ्रष्ट शब्द कैसा लगता है? भ्रष्ट हो गए। भ्रष्ट हो गए मतलब कि जो करना चाहिए था, जो योग्य काम था, वो काम नहीं किया। जो जिसके योग्य था वो उस योग्य न रहकर, उस योग्य कार्य नहीं कर कर कुछ और किया, अपने पद के अनुरूप काम नहीं किया, तो भ्रष्ट हो गया। तो आत्मा के योग्य काम क्या था? कि अपनी आत्मा की भावना भाए, अपनी आत्मा में लीन रहे। ये आत्मा के योग्य काम था। आत्मा में लीन रहे मतलब ज्ञाता दृष्टा रूप रहे। काम क्या है अपना? मात्र जानना मेरा काम, यही काम है। और ये मात्र जानना है, वही शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि रूप, अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव की पहचान, वही आत्मा का ज्ञान, वही आत्मा की उपलब्धि, आत्मा की भावना है। तो वो आत्मा की उपलब्धि रूप भावना नहीं हुई, ज्ञाता दृष्टा नहीं रहा, तो क्या हुआ? कि वो कर्म आके, क्योंकि जब ज्ञाता दृष्टा नहीं रहता है तो ये करूं, कर्तृत्व भोक्तृत्व हावी हो जाता है। ज्ञातृत्व छूटता है तो वो कर्तृत्व हावी होता है, और कर्तृत्व हावी होने के कारण वो कर्मों का आत्मा के साथ में बंद हो जाता है। नीचे देखिए फुटनोट पे 1 नंबर का पॉइंट है कि यहाँ जो कहा ना, शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि रूप भावना से भ्रष्ट हुए, तो उसके लिए कहा कि यहाँ मुख्य रूप से मिथ्या दृष्टि जीवों का कथन किया है। जैसे भी हमने कहा ना कि उपयोग आत्मा में रहना चाहिए, यदि आत्मा में लीन नहीं है तो बंद हो रहा है। तो फिर ऐसे तो आत्मा में लीन, पूर्ण रूप से लीन दशा तो या तो कहेंगे तो अरहंत भगवान की हो रही है, या फिर थोड़ा सा नीचे कहें तो श्रेणी वाले मुनिराजों की हो रही है। तो फिर जो चौथे, पांचवें, छठे, सातवें गुणस्थानवर्ती मुनिराज हैं उनको क्या कहेंगे? तो यहाँ कह रहे हैं कि मुख्य रूप से मिथ्या दृष्टि जीवों का कथन किया है, क्योंकि वो आत्मा की उपलब्धि रूप भावना से भ्रष्ट हैं। भ्रष्ट तो वो हैं, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें गुणस्थानवर्ती भ्रष्ट नहीं है। जो मिथ्या दृष्टि जीव है उसको आत्मा की उपलब्धि की भावना नहीं है, वो उससे भ्रष्ट है। और जो साधक जीव हैं, चौथे से सातवें गुणस्थान वाले, या और समझ लो चौथे से 12वें गुणस्थान वाले, वो लगे हुए हैं, उनको उपलब्धि की भावना है। उपलब्धि पूर्ण रूप से नहीं हो पाई वो एक अलग मैटर है, लेकिन वो उससे भ्रष्ट नहीं है, वो लाइन पे है। इसलिए कह रहे हैं यहाँ मुख्य रूप से मिथ्या दृष्टि जीवों का कथन किया है, क्योंकि वे शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि रूप भावना से भ्रष्ट हैं। अशुद्ध निश्चय से जो रागादि रूप भाव बंध है, वह भी शुद्ध निश्चय न से पुद्गल का ही बंध है। ये द्रव्य संग्रह की अपने पीछे 16वीं गाथा में, ये अपन ने पहले पीछे करके शायद देखा भी था 16वीं गाथा को निकाल के, कि वास्तव में जो भाव बंध है अशुद्ध निश्चय न से जिसको कहा है, लेकिन अगर उसी को हम शुद्ध निश्चय की तरफ से देखेंगे तो वो जो रागादि भाव है वो पौद्गलिक ही है। इसलिए रागादि को जो भाव बंध कहा, वास्तव में वो पुद्गल का ही बंध है, वो द्रव्य बंध रूप ही है, ऐसा यहाँ कहा है। तो यहाँ तो ऊपर जो बात आई कि अपनी आत्मा की उपलब्धि रूप भावना से भ्रष्ट हुए जीव, तो यहाँ भ्रष्ट हुए जीव में किसको लेना है? मुख्य रूप से मिथ्या दृष्टि जीवों की बात यहाँ पर
चल रही है। सम्यक दृष्टि जीवों को तो निराश्रव और निर्बंध कहते हैं, उनके आश्रव भी नहीं है और बंध भी नहीं है। तो क्या उनके बिल्कुल आश्रव बंध रुक गया? तो आश्रव बंध रुकते ही तो पूर्ण निर्जरा होके मोक्ष हो जाना चाहिए। लेकिन जो वास्तव में संसार के कारण रूप आश्रव और बंध थे वो उनके नहीं होते हैं। बोलिए ज्योति जी। हाँ दीदी, जय जी ने। जय जी ने। यहाँ पे कौन सा शुद्ध निश्चय है? ये लिखा ना, शुद्ध निश्चय से पुद्गल ही बंध है। परम शुद्ध लेंगे, क्योंकि अब शुद्ध निश्चय से जो रागादि रूप भाव बंध है वह भी शुद्ध निश्चय से पुद्गल का ही बंध है। तो सामान्य रूप से शुद्ध निश्चय कहा है, मतलब इसको व्यवहार कहा, तो उससे ऊपर अब हम साक्षात तो इसको लेंगे नहीं, साक्षात वाला तो कोई विषय है नहीं, और एक देश वाला भी ऐसा कुछ विषय इसमें नहीं लगता है। वो परम शुद्ध की बात इसमें आएगी। इसलिए देखिए अब आगे। संवर, कर्म के आगमन को रोकने में समर्थ स्वानुभव रूप से परिणमित जीव को शुभाशुभ कर्मों के आगमन का निरोध वह संवर है। संवर किसे कहते हैं? कि कर्मों का आना रुक जाना, कर्मों का आना रुक जाना। तो इसका मतलब क्या है? कर्म आ रहे थे, रवाना हो गए थे वहां से तो, और हमने बीच में ही रोक दिया, इसका नाम संवर है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि कर्म कहीं से रवाना हो रहे हो और फिर हमने बीच में रोक दिया हो, उनको लाल झंडी दिखा दी कि अभी मत आओ, ऐसा कुछ नहीं है। वास्तव में वो कर्म आए ही नहीं, यानी जीव के परिणामों के निमित्त से कर्म आए ही नहीं, उसी का नाम संवर है। ये कर्म दरवाजे तक तो आ गए थे, फिर हमने दरवाजा खोला नहीं, वो द्वार बंद रखा, तो ऐसा कुछ नहीं। वो समझाने के लिए इस तरह की भाषा यूज में ली जाती है, लेकिन वास्तव में वो कर्म आए ही नहीं। जैसे कहते हैं ना कि वो परिणाम उत्पन्न इच्छा निरोध, तो इच्छा उत्पन्न, इच्छा पहले उत्पन्न होए फिर उसको रोकें, पहले भूख लगे फिर नहीं हमें खाना नहीं खाना चाहिए, खाना नहीं खाना है, इसका नाम इच्छा निरोध नहीं है। इच्छा उत्पन्न ही नहीं हो उसका नाम इच्छा निरोध है। ऐसे ही कर्म आए ही नहीं, उसका नाम संवर है। तो वो कर्म कैसे नहीं आएंगे? कि स्वानुभव रूप से परिणमित जीव को, जो जीव स्वानुभव रूप से परिणमित है, अपने आत्मा के अनुभव रूप से परिणमित है, अर्थात शुद्धोपयोग में लीन है, या फिर जिसने आत्मा का अनुभव किया है, भले ही अभी शुद्धोपयोग में लीन नहीं है, लेकिन शुद्धोपयोग का या आत्मा का रस जिसने चखा है, ऐसे जीव को वो संवर होता है, कर्मों का आने का निरोध होता है। और वो स्वानुभव कैसा है? कि कर्म के आगमन को रोकने में समर्थ, यानी कर्म आ रहे हैं, आते हुए कर्मों को रोकने में कौन समर्थ है? हर समय कर्म आ रहे हैं। कितने कर्म आते हैं? प्रति समय कितने कर्म आते हैं? बोले मीनू दी। एक समय प्रबद्ध। हाँ, एक समय प्रबद्ध, ठीक है, बढ़िया। एक समय प्रबद्ध मतलब कितना? बोलिए। अनंत, ठीक है। अनंत कितना? हाँ पूर्णिमा आंटी, अनंत कितना? बढ़िया बढ़िया। सिद्धों से अनंतवे भाग, सिद्धों का अनंतवा भाग, और अभव्यों से अनंत गुणे, इतने अनंत कर्म परमाणु वो प्रति समय आ रहे हैं, कर्म तो आ रहे हैं, और कर्म के आगमन को रोकने में समर्थ, वो जो प्रति समय इतने इतने कर्म आ रहे थे, इतनी क्वांटिटी में, इतनी तेजी से, जैसे कभी कभी पानी एकदम से छूटता है कहीं से, मोटर चलाई और नल खोलो तो एकदम प्रेशर से आता है, या कोई बड़ा पाइप हो मोटा कहीं से छोड़े तो एकदम प्रेशर से आता है, तो उसको रोकने में कौन समर्थ है? ऐसे प्रेशर से कर्म आ रहे हैं, अनंत 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 कर्म परमाणु, तो उस कर्मों के आने को रोकने में कौन समर्थ है? कि वो स्वानुभव रूप से परिणमित, जो जीव अपने आत्मा का अनुभव करता है, आत्मा के अनुभव में लीन है, अथवा आत्मा का अनुभव जिसने किया है, उस जीव में इतनी पावर आ जाती है। ये आत्मा की शक्ति है। कर्मों की शक्ति इतनी है कि वो प्रति समय आ रहे हैं और जीव को विमोहित कर रहे हैं, लेकिन आत्मा की शक्ति और कितनी पावरफुल है, आत्मा कितना बल है कि वो प्रति समय अनंत आ रहे हैं। ये एक अकेला है, फिर भी वो एक समय यदि अपनी दृष्टि करता है तो वो अनंत
जो आ रहे थे वो आते आते डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, रुक जाते हैं, घबरा जाते हैं। जैसे उदाहरण पहले प्रकाश चंद हितैषी एक पंडित जी थे दिल्ली में, वैसे कहते थे ये चूहे कब तक इधर उधर, शेर सो रहा हो तो चूहे कब तक फुदकता है शेर के आसपास, वो जरा से कुछ जोर की सांस भी लेना तो भागते हैं फिर एकदम से। वो जब तक ऐसा सोया हुआ दिख रहा है ना बिल्कुल बेहोश जैसा, तब तक ही उछल कूद मचाते हैं। अभी तो जागा नहीं है, करवट बदले कि जरा सी जोर की सांस ले, जिसमें तो सारे भाग जाते हैं। ऐसे ही ये कर्म है, चूहे हैं एकदम। तो ये जीव जरा सी एक समय अपने स्वरूप की दृष्टि करता है और उनका आना रुकता है। कर्म के आगमन को रोकने में समर्थ स्वानुभव रूप से परिणमित जीव को शुभाशुभ कर्मों के आगमन का निरोध वह संवर है। यानी जो जीव अपने आत्मा का अनुभव करता है, उस आत्मा के अनुभव के बल से ये जो कर्म आ रहे थे शुभ रूप अथवा अशुभ रूप, वो कर्मों के आना रुक जाता है। निरोध यानी कि वो कर्म आते ही नहीं है, वो ऑटोमेटिक ही वो पहले से ही यानी इस तरफ रुख ही नहीं करते कि यहाँ तक हमारे दरवाजे तक आ गए और उसके बाद में वापस जाएंगे, ऐसा है ही नहीं। वो आते ही नहीं है, वो उनका रास्ता ही बदल गया है। उसका नाम है कर्मों के आगमन का निरोध। अभी हाँ, शुभाशुभ कहा है सामान्य रूप से, लेकिन मुख्य रूप से अशुभ प्रकृतियों का सबसे पहले संवर होता है। वो तो क्रम, उसमें जो क्रम है वो क्रम अलग है, लेकिन यहाँ सामान्य रूप से क्योंकि आश्रव है, शुभाशुभ दोनों ही कर्म आश्रव रूप हैं, दोनों ही कर्मों का आश्रव होता है। तो यह सामान्य रूप से शुभाशुभ, क्योंकि ऐसा नहीं, अगर ऐसा लिखते हैं शुभ कर्मों का निरोध वो संवर है तो फिर शुभ कर्म आना वो अच्छी बात हो जाती। तो कर्म है, चाहे शुभ आ रहे हो चाहे अशुभ आ रहे हो, वो दोनों आश्रव है। इसलिए वो दोनों का ही निरोध किसके बल से होगा? आत्मा के अनुभव के बल से। अशुभ कर्म भी आना उसी से रुकेंगे और शुभ कर्म भी आना उसी से रुकेंगे। ये बात जरूर है कि जो बंध संवर की जो प्रोसेस है, एक साथ एक ही समय में पूरा का पूरा कर्मों का आना नहीं रुकता। पूरी जो 148 प्रकृतियां हैं तो एक ही समय में रुक जाएंगी, ऐसा नहीं होगा। बोलिए भारती आंटी। उनका तो उनका एक सिस्टम है कि सबसे पहले एक क्षण के लिए आत्मा का अनुभव किया और उसके मिथ्यात्व के साथ अनंत अनुबंधी का अभाव हुआ, तो सबसे पहले 41 प्रकृतियां आपके आना रुक गई और उनका बंध रुक गया। उसको बंध विच्छित्ति बोलो, संवर बोलो, सम्यक दर्शन बोलो, एक ही बात है। बोलिए। मछली को पानी से निकल के जमीन में रखो, हाँ, और वो तो शुभ, और अशुभ है कि मछली को आग में डाल दो। बढ़िया, पर है तो मछली के लिए तो दोनों ही तकलीफदायक है ना। वो पानी में रहती है तो स्वस्थ रहती है, खुश रहती है, बढ़िया प्रसन्न रहती है, और उसको रेत में डालेंगे तो भी वो तकलीफ में है, और भट्टी में डाल देंगे तो जली जा रही है आग में डालने से। तो ये शुभ अशुभ ऐसे ही है, वो दोनों आत्मा के अनुभव से विपरीत दशा है, इसलिए दोनों ही कष्टदायक दशा है, दोनों ही दुखरूप दशा है। सुख की दशा दोनों में से कुछ भी नहीं है। तो कर्म के आगमन को रोकने में समर्थ स्वानुभव रूप से, यानी इससे क्या समझ में आ रहा है? कर्म को आने में रोकने में कौन समर्थ है? यानी आश्रव को रोकने में, कर्म आ रहे हैं उसको रोकने में कौन समर्थ है? कोई दूसरी पूजा पाठ, व्रत, उपवास, धूप में खड़े हो जाना, एक टांग पे खड़े हो जाना, या ये छोड़ देना, वो छोड़ देना, या ये पहन लेना, वो ओढ़ लेना, ये कुछ भी कर्मों के आने को रोकने में समर्थ नहीं है। सबसे पहला स्टेप क्या बताया कि वो है स्वानुभव रूप से परिणमित जीव। यदि आत्मा का अनुभव है तो कर्म आना रुकेंगे, और यदि आत्मा का अनुभव नहीं है और बाहर में कुछ भी कर लो तो कर्म आना नहीं रुकेंगे, आते ही रहेंगे और ज्यादा आ जाएंगे, उल्टा पुल्टा कुछ भी किया तो। इसलिए वो कौन है समर्थ कि स्वानुभव रूप से जो परिणमित है, अर्थात आत्मा का अनुभव, वही समर्थ है। और ऐसे जीव को, स्वानुभव रूप से परिणमित जीव को, शुभाशुभ कर्मों के आगमन का निरोध, दोनों प्रकार के, सभी प्रकार के कर्म, उसमें कोई छूट नहीं है
कि अगर अकेले अशुभ कर्मों के आना रुके, शुभ का नहीं रुके, या शुभ का रुके, अशुभ का नहीं रुके, सभी प्रकार के कर्म एक से ही हैं, उनका आने का निरोध मतलब आना रुक जाए, अब नए कर्म नहीं आ रहे हैं, नए कर्म नहीं बन रहे हैं, उसका नाम संवर है। नवीन बंध होना रुक गया, नवीन कर्म आना रुक गया, उसका नाम है संवर। नया आना रुक गया, लेकिन पहला तो पड़ा है, अभी पुराना तो पड़ा ही है ना, नया आना रुका है। देखो किसी भी चीज को खाली करने के लिए क्या करना पड़ता है, अपन लोग जैसे टैंक वगैरह होते हैं अपने घरों में, तो सफाई करनी है टैंक की, तो क्या करें कि पूरा टैंक फुल भर लो, और फिर अभी मूड बन गया सफाई करने का, तो फिर सारा पानी फेंको निकाल के। ये तरीका नहीं है। अब अपने को मूड है, हमको कल टैंक खल साफ करना है कि 2 दिन बाद साफ करना है, तो जितना अपना स्टोरेज है, जितने दिन वो चलता है, उस कैपेसिटी के हिसाब से इनकमिंग पहले बंद करो, पहले वो स्टॉपर बंद करो जिससे मेन उससे पानी आता है। वो पानी बंद हो गया, अब इसमें जितना भरा है, तो ये इनकमिंग जो बंद हुई है, इसका नाम है संवर। वही नाव वाला उदाहरण है, उसको थोड़ा समझ लो, मैंने नया कर दिया। वो पहले छेद बंद करो जिससे नाव में पानी आ रहा है, तो इनकमिंग बंद होगी। इनकमिंग बंद होने का नाम है संवर। नया आना रुक गया, उसका नाम है संवर। अब पुराना तो भरा है, पुराने को धीरे धीरे करके फिर खाली करो, तो कहलाएगी वो निर्जरा। देखिए निर्जरा किसे कहते हैं, आगे कह रहे हैं, शुद्धोपयोग की भावना के सामर्थ्य से नीरस हुए कर्म पुद्गलों का एक देश खिर जाना वह निर्जरा है। शुद्धोपयोग की भावना के सामर्थ्य से कैसे खिरते हैं, देखो पहले तो परिभाषा क्या है, कर्म पुद्गलों का एक देश खिर जाना। अब वो थोड़ा पानी काम आ रहा है, यदि हमारा टैंक 3 दिन चलता है, तो आज हमने बंद कर दिया उसमें इनकमिंग, तो अब वो थोड़ा आज कुछ काम आया है, फिर कल कुछ काम आएगा, तो वो जो थोड़ा काम आ रहा है, एक देश पार्टली जो काम आ रहा है, वो एक देश खिर जाना, वो कहलाता है निर्जरा। लेकिन वो निर्जरा कैसी हो रही है कि वो जो कर्म है ना, वो इधर से इनकमिंग बंद हो गई, तो वो जो बचे हुए रह गए ना, वो भी ऐसे हो गए हैं नीरस। इधर तो कर्मों का आना बंद हो गया, और नीरस का मतलब है उनकी स्थिति अनुभाग। देखो ये पूरा दिख तो रही है एक लाइन, और लिखा है अध्यात्म की भाषा में, लेकिन इसमें पूरे करना नियोग का सार इसमें भरा हुआ है नीरस शब्द में, कि जैसे संवर हो जाता है, संवर हो गया मतलब सम्यक दर्शन हो गया, तो सम्यक दृष्टि जीव को कर्मों की स्थितियां कितनी रह जाती हैं, कि कर्मों की कितनी भी ज्यादा स्थितियां बंधी हुई हो, सम्यक दृष्टि जीव को मैक्सिमम स्थिति अंतः कोड़ा कोड़ी सागर, अंतः कोड़ा कोड़ी सागर, कोई 70 कोड़ा कोड़ी का बंधा था, कोई 20 का बंधा था, कोई 40 कोड़ा कोड़ी का बंधा था, वो सब स्थितियां घट के कितनी रह गई है, अंतः कोड़ा कोड़ी सागर, इतनी कम हो गई। और अनुभाग भी कैसा होता है, हमने कुछ नियम पढ़े थे मोक्षा प्रकाशक में भी और गुणस्थान के समय भी, कि प्रशस्त प्रकृतियों में अनुभाग बढ़ता है सम्यक दृष्टियों का, लेकिन अप्रशस्त प्रकृतियों में अनुभाग कम होता जाता है। अनुभाग भी बहुत कम होता है, वो जो करण के परिणाम होते हैं उसमें ये स्थितियां कम होती हैं, और अनुभाग की यथा योग्य जो पाप प्रकृति हैं उनके अनुभाग बहुत घटते हैं। तो जो पाप प्रकृतियों के अनुभाग घट गए, तो अनुभाग घट गए तो क्या हुआ, वो प्रकृतियां नीरस हो गई। अब वो फल देती भी हैं, तो ऐसा कोई उसमें ताकत भी नहीं, मतलब दिखता भी नहीं ऐसा कोई खास फल। तो कहा है कि वो नीरस हो गई। कैसे हो गई वो नीरस, क्यों हो गई, शुद्धोपयोग की भावना की सामर्थ्य से। ये शुद्धोपयोग की जो भावना जीव ने भाई, शुद्धोपयोग जो प्रकट किया, आत्मा का अनुभव किया, एक क्षण, केवल एक क्षण आत्मा की दृष्टि की, तो क्या हुआ कि कर्मों के सारे रंग उड़ गए, क्या बोलते हैं, चेहरे का रंग उड़ गया उनका बिल्कुल फीका पड़ गया उनका, सारा नीरस हो गए एकदम। उन्होंने देखा रहे ये तो हमको अब ध्यान ही नहीं, तो खुद की तरफ दृष्टि कर ली। आज तक तो अपनी खबर नहीं थी, जैसे वो और भी उदाहरण आते ना इस तरह के, कि जब तक कोई मालिक था उस मालिक को पता नहीं था, तो सारे नौकर चाकर वो हावी हुए हुए थे, और जैसे ही मालिक को अपनी प्रभुत्व का पता लगा, तो वो नौकर चाकर सब वापस से ऐसे हो गए भीगी बिल्ली। ऐसे ये कर्म अभी हावी हो रहे थे,
क्योंकि जीव को अपनी सामर्थ्य का पता नहीं था, और जैसे ही जीव को अपनी सामर्थ्य का भान हुआ, जीव ने अपनी तरफ दृष्टि की, तो ये सब बिल्कुल फीके हो गए। समझ लो इस तरह का उदाहरण भी शास्त्रों में भी आता है, टीवी वगैरह में, मूवी में भी देखने को मिलता है। समझ लीजिए कि कोई व्यक्ति था और शादीशुदा कोई व्यक्ति था, लेकिन अपनी पत्नी में तो यानी वो उसको तो चाहता नहीं था, और किसी दूसरी स्त्री में, पर स्त्री में रमण कर रहा था। तो जब तक वो पर स्त्री में रमण कर रहा था, तो इधर वो जो स्व स्त्री थी वो दुखी रहती थी। और फिर जैसे ही उसको अपनी स्त्री की सुंदरता का भान हुआ, एक इस तरह का भी आता है ना, एक वो वेश्या के साथ किसी का संबंध था, फिर उसके माता पिता ने उसकी शादी करा दी कि भाई वेश्या से इसका संबंध छूटे। तो वेश्या तो होशियार थी, तो वेश्या ने क्या कहा कि मुझे एक ज्योतिषी ने कहा है कि तुम ऐसे अपनी पत्नी का मुंह देखोगे और तुम अंधे हो जाओगे। तो क्योंकि उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी, वेश्या को पता लग गया था इसकी शादी जिससे हो रही है वो बहुत सुंदर है। तो वेश्या ने देखा मेरी तो दुकानदारी नहीं चलेगी, इसलिए वेश्या ने ये ड्रामा किया और उसने कहा कि ठीक है, मेरी शादी हो रही है तो मैं उसका मुंह नहीं देखूंगा, आंखों में पट्टी बांध के रखूंगा। अब वो अपनी पत्नी का मुंह ही नहीं देखता था, और वही बराबर वेश्या के पास जाना उसका चलता रहा। फिर उसकी पत्नी समझदार थी, उसने कोई भेजे पीछे सीआईडी, अपनी कोई दासी वासी को, पता लगाया चक्कर क्या है। तो उसको सारी बात पता लग गई। तो फिर उसने अपने पति से कहा कि ऐसे करो कि तुमको किसी ज्योतिषी ने कहा है मेरा मुंह नहीं देखना, तो ऐसे करो एक आंख खोल के देख लो, अगर आंख फूटनी होगी तो एक आंख तो बची रहेगी, और नहीं फूटेगी तो पता लग जाएगा भाई नहीं फूटी, और फूट जाएगी तो पूरे अंधे तो नहीं हो गए। तो वो भी बहुत दिनों से उसके साथ रहते रहते थोड़ा सा उससे इम्प्रेस तो था, तो उसने सोचा कि खोल के देखते हैं। तो वो एक आंख खोल के देखी तो देखता ही रह गया, वो वेश्या तो कुछ भी नहीं थी, वो इतनी सुंदर थी। तो मतलब यह है कि जब तक वो स्व स्त्री पे जब तक उसकी दृष्टि नहीं थी, तो वो वेश्या मजे ले रही थी, और जैसे ही स्व दृष्टि की, स्व स्त्री की दृष्टि की या स्व दृष्टि की, तो ये जो कर्म रूपी वेश्याएं थी और उसके मुंह लटक गए, अब उसके पास जाना बंद, वो सब उसके चेहरे के रंग उतर गए, वो फीके हो गए, नीरस हो गए एकदम। तो यहाँ कह रहे हैं कि शुद्धोपयोग की भावना के सामर्थ्य से नीरस हुए कर्म पुद्गलों का एक देश खिर जाना। वो जो कर्म आना तो रुक ही गए थे, ये जो बचे थे ये भी बिल्कुल बेजान हो गए थे, कुछ खास दम नहीं बचा इनमें, अब वो भी धीरे धीरे करके खिर रहे हैं। जैसे पेड़ की जड़ कट जाती है, जड़ कटने के बाद में क्या होता है, वो पत्ते कुछ तो हरे भरे दिखते हैं, फिर एक आध दो दिन में वो बिल्कुल ऐसे मुरझाए 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 हो जाते हैं, और मुरझाए होकर फिर धीरे धीरे खिरना चालू, फिर वो खिरते हैं, उस पे से अलग होते हैं। ऐसे ही ये जो जड़ है, कर्मों के आने की जो जड़ थी, वो जड़ काट दिया शुद्धोपयोग की भावना से, संवर हो गया, और संवर होने के कारण अब ये जो बचे हुए कर्म दिख रहे हैं ये एकदम फीके पड़ गए, नीरस हो गए, और फिर उनमें से थोड़ा थोड़ा एक देश मतलब कुछ कुछ हिस्सा खिर जाना, आत्मा से अलग हो जाना, वह निर्जरा है। मोक्षो जीव और पुद्गल के संश्लेष रूप बंध का नाश करने में समर्थ निज शुद्धात्मा की उपलब्धि रूप परिणाम वह मोक्ष है। देखो ऊपर तो चल रही थी शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि की भावना, शुद्धोपयोग की भावना, और यहाँ क्या है, मोक्ष क्या है, शुद्धात्मा की उपलब्धि, बस आत्मा की उपलब्धि हो गई पूर्ण रूप से, अब आत्मा की प्राप्ति। अभी तक तो भावना चल रही थी, भावना शब्द ये बता रहा था कि पूर्णता नहीं है, पूर्णता में भावना नहीं होती, और भावना है इसका मतलब अभी पूर्णता नहीं है। तो वहां तो थी भावना, वो इनकम्प्लीट दशा थी, और अब यहाँ निर्शुद्धात्मा की उपलब्धि रूप परिणाम, आत्मा की उपलब्धि हो गई, कहें शुद्धि की पूर्णता हो गई। वहां संवर में शुद्धि की प्रगटता थी, शुद्धि की उत्पत्ति थी, निर्जरा में शुद्धि की वृद्धि थी, और यहाँ क्या हुआ कि उस शुद्धि की पूर्णता हो गई, पूर्ण रूप से उपलब्धि निज शुद्धात्मा की, वह है मोक्ष। और वो क्या करने में समर्थ है कि जीव और पुद्गल के संश्लेष रूप बंध का नाश करने में समर्थ है। जो जीव और पुद्गल, कौन सा पुद्गल, किस पुद्गल के साथ संश्लेष हुआ, एक कर्म रूपी, कार्मण वर्गणा रूपी जो पुद्गल थे, कर्मों के साथ संश्लेष संबंध था,
तो ऐसा जीव का और कर्मों का जो संश्लेष संबंध था, उस संश्लेष रूप बंध का नाश करने में, शरीर के साथ भी संश्लेष कह सकते हैं। देखो, इस जिस भाव में है उस भाव में संश्लेष है ही, और अगले भाव में जाते हैं तो यानी परंपरा से शरीर छूटा नहीं ना अनादिकाल से आज तक, तुरंत ही दूसरा शरीर मिलता जाता है। और दो शरीर तो कर्मों का क्यों कहा, ये कार्मण शरीर है ना, कर्म मतलब कार्मण शरीर, तो ये तो कार्मण शरीर तो कंटिन्यू है ही, एक सेकंड का भी गैप नहीं पड़ रहा है, एक समय का भी गैप नहीं पड़ रहा है, विग्रह गति में भी साथ में ही है, इसलिए वो तो बिल्कुल कंटिन्यू संश्लेष रूप है कर्म तो। और ये औदारिक आदि शरीर भी परंपरा से देखें तो एक के बाद एक कंटिन्यू, विग्रह गति के टाइम को छोड़ दें एक दो समय को, तो वो कंटिन्यू एक के बाद एक शरीर, बिना शरीर के जीव रहता ही नहीं है, तो वो कंटिन्यू शरीर मिल ही रहे हैं, तो उसको भी संश्लेष कह देते हैं। तो ये जो संश्लेष था जीव और पुद्गल का, यानी जीव का शरीर और कर्मों के साथ जो संश्लेष रूप बंध था, उसका नाश करने में समर्थ, यानी आत्मा, ये शरीर से पूरी छुट्टी, कर्मों से पूर्ण मुक्ति और शरीर से भी पूर्ण मुक्ति, वो कब होगी कि वो तो पूर्ण, जिसे हम मोक्ष कहते हैं, पूर्ण मुक्त दशा, सिद्ध दशा होने पर ही होती है। ये दोनों से जो संश्लेष संबंध है, वो संश्लेष संबंध जब शुद्धता की पूर्णता हो जाती है, निरात्मा की पूर्ण रूप से उपलब्धि हो जाती है, मोक्ष हो जाता है, तभी इनसे पूर्ण रूप से संबंध छूटता है। तो जीव और पुद्गल के संश्लेष रूप बंध का नाश करने में समर्थ निज शुद्धात्मा की उपलब्धि रूप परिणाम वह मोक्ष है। ये क्यों नहीं कहा कि वो वहां है मोक्ष, ऊपर स्वर्ग, सर्वार्थ सिद्धि से ऊपर है, कि लोक के अंत भाग में है, वो है मोक्ष, क्योंकि मोक्ष किसी क्षेत्र विशेष का नाम नहीं, किसी जगह का नाम मोक्ष नहीं है। मोक्ष है वो आत्मा का परिणाम है। ये तत्व है ना, तत्व का मतलब ये भाव स्वरूपी है, भाव स्वरूपी है। ये आश्रव बंध भी द्रव्य वाले कहे हैं, और मोक्ष भी जो द्रव्य वाला कहा है वो कर्मों की अपेक्षा से, लेकिन कर्मों की अपेक्षा से भी वो भाववाची है। कर्मों का आत्मा से पूर्ण रूप अलग हो जाना तो एक क्षेत्रवाची नहीं है, और आत्मा की पूर्ण शुद्ध दशा, आत्मा की आत्मा में पूर्ण रूप से लीनता, पूर्ण शुद्धि की प्रकटता, ये सब भाववाची है। भाववाची मतलब भाव को बताने वाले हैं, क्षेत्र को नहीं बता रहे, इसलिए किसी क्षेत्र का नाम मोक्ष नहीं है। वो कर्मों के, इधर से देखें तो कर्मों के पूर्ण अभाव का, या फिर आत्मा की तरफ से देखें तो पूर्ण शुद्ध दशा, आत्मा की पूर्ण शुद्ध दशा का नाम वो मोक्ष है। सब पुण्य पावाजे, जो अर्थात उपरोक्त आश्रवादी पदार्थ पुण्य पाप सहित हैं, ते भी समासेन पभनामो, ये जो आश्रवादी पदार्थ हैं, इनमें पुण्य पाप को यानी सहित है, पुण्य पाप को साथ में समझना। और यानी आश्रव के ही दो भेद, शुभ आश्रव अशुभ आश्रव, और बंध के भी इसी तरह से दो भेद करते हैं, शुभ बंध अशुभ बंध। वो आश्रव और बंध के ही विशेष हैं, पुण्य पाप की जो प्रकृतियां हैं, इसलिए वो उनसे सहित हैं। ते भी समासेन पभनामो, जिस प्रकार पहले जीव और अजीव पदार्थों का व्याख्यान किया है, उसी प्रकार उन आश्रव आदि पदार्थों को भी संक्षेप में कहते हैं। कि जैसे पीछे करके आए हैं जीव अजीव पदार्थ का व्याख्यान पिछले अधिकार में 27 गाथाओं में, वैसे ही अब यहाँ पर आश्रव आदि पदार्थों को भी संक्षेप में कहते हैं। वे कैसे हैं? जीव अजीव विशेषा, जीव और अजीव के विशेष हैं। विशेष हैं, विशेष का मतलब है उन्हीं की अवस्थाएं हैं, उन्हीं की पर्याय हैं। चैतन्य भाव रूप हैं, वे जीव के विशेष हैं, और चैतन्य के अभाव रूप हैं, वे अजीव के विशेष हैं। यानी ये जीव अजीव के विशेष हैं। आश्रव आदि जो पदार्थ हैं, आश्रव बंध संवर निजा मोक्ष पुण्य और पाप, ये जीव और अजीव की ही अवस्थाएं हैं। तो कौन सी जीव की अवस्था है, कौन सी अजीव की अवस्था है, दोनों मिलके एक साथ तो नहीं हो सकती हैं। तो उसमें से जो चैतन्य भाव रूप है वो जीव की अवस्था है, क्योंकि जीव का लक्षण चैतन्य है, उपयोगो लक्षणम, और पुद्गल का लक्षण
या अजीव का लक्षण कहें तो वो चैतन्य से रहित पना। अजीव का लक्षण पीछे बताया था, जिसमें कर्म चेतना, कर्म फल चेतना, ज्ञान चेतना नहीं है, चेतना और उपयोग से जो रहित है वो अजीव है, और जिसमें चेतना और उपयोग है वो जीव है। तो इन आश्रवादी में जहां चैतन्यपना दिखाई दे रहा है वो है जो चैतन्य भाव रूप है। जिन जिन भावों में चैतन्यता दिखाई दे रही है वो जीव के विशेष समझना, और जिन भावों में या जिन अवस्थाओं में चैतन्यपना नहीं दिखाई दे रहा है, जो चैतन्य से उपयोग से रहित है, वो अजीव के विशेषण समझना। तो चैतन्य भाव रूप हैं वे जीव के विशेष हैं, और चैतन्य के अभाव रूप हैं वे अजीव के विशेष हैं। विशेष का क्या अर्थ है? विशेष का अर्थ पर्याय है। विशेष का अर्थ पर्याय, ये यहाँ बता दिया। देखो विशेष के अलग अलग, जैसे वी शब्द है ना, वी शब्द वो विपरीत के अर्थ में भी आता है, और विपरीत के अर्थ में भी आता है, विशेषता के अर्थ में भी आता है। तो यहाँ विशेष का अर्थ क्या है? ये विशेष मतलब उन्हीं की अवस्थाएं हैं। विशेष शब्द अंतर के अर्थ में भी आता है। समय सार में गाथा है, आश्रव और आत्मा में विशेष नहीं जानता। विशेष का अर्थ है वहां पर अंतर। तो प्रकरण के हिसाब से हमें अर्थ समझना पड़ेगा। तो यहाँ विशेष शब्द का अर्थ है जीव और अजीव के विशेष हैं, अर्थात जीव और अजीव की पर्याय है। पर्याय का एक पर्यायवाची नाम विशेष भी होता है। तो विशेष का अर्थ पर्याय है। चैतन्य रूप अशुद्ध परिणाम जीव की पर्याय हैं। अचेतन रूप कर्म पुद्गल की पर्याय हैं, वे अजीव की पर्याय हैं। इस प्रकार अधिकार सूत्र रूप गाथा पूर्ण हुई। इस प्रकार से ये गाथा यहाँ पूर्ण हुई है। और ये अपनी मतलब ये सामान्य अभी यहाँ इंफॉर्मेशन दी है कि अधिकार में चलने क्या वाला है, उसकी बात यहाँ दी है। अब आगे 3 गाथाओं द्वारा आश्रव का व्याख्यान करेंगे। द्रव्याश्रव, भावाश्रव, आश्रव के भेद प्रभेद, उसकी चर्चा अब हम कल करेंगे। अभी यहीं पूरा करते हैं। कुछ पूछना है? हाँ बोलिए मीना चाची। ये दीदी ये पूछना था कि जैसे आपने इसमें ये पूछा है कि ये जीव के और अजीव के हैं विशेष, इसमें जीव के विशेष कौन से होंगे और अजीव के विशेष कौन से होंगे? एक साथ में अगर 9 में तो इन जो 7 है ना, आश्रव, बंध, पुण्य, पाप, संवर, निर्जा, मोक्ष, इनमें जो देखो नाम इनके वही हैं। ऐसा नहीं है कि आश्रव बंध तो अजीव के विशेष हैं, संवर निर्जा जीव के विशेष हैं, ऐसा नहीं करना है। हाँ, 7 के 7 ही जीव के भी विशेष हैं, 7 के 7 ही अजीव के भी विशेष हैं। तो उसमें से 7 में से जितने में चैतन्यपना दिखाई दे रहा है, आश्रव वाले में जितना पोर्शन में चैतन्यपना दिखाई दे रहा है वो जीव के विशेष हैं, और आश्रव के जितने पोर्शन में चेतना से रहितपना दिखाई दे रहा है, अचेतनपना दिखाई दे रहा है, वो अजीव के विशेष हैं। यानी इन 7 में से ऐसे नहीं करना 4 एक साइड 3 एक साइड, ऐसा नहीं। 7 के 7 ही जीव के भी विशेष हैं और 7 के 7 ही अजीव के भी विशेष हैं। तो उसमें जो भाव वाला पोर्शन है, भाव आश्रव, भाव बंध, भाव पुण्य, भाव पाप, भाव संवर, निर्जय, मोक्ष, वो जीव के विशेष हैं, और जो द्रव्य आश्रव, बंध, संवर, निर्जय, मोक्ष, पुण्य, पाप है वो अजीव के विशेष हैं। बोलिए रजनी जी। हाँ हाँ, अलग नहीं होंगे, लेकिन जैसे राग द्वेष मोह का तादात्म्य बनाया तो वह है अनित्य तादात्म्य। जितनी देर के लिए है उतनी देर द्रव्य में है, मूलभूत अवस्था में है, ऊपर से नहीं मिला है, उसी में है, लेकिन वो अनित्य है तो वो अलग हो सकता है। पर्याय के साथ जो है ना वो अनित्य तादात्म्य संबंध है, और पर्याय एक समय की है। मोह राग द्वेष के साथ जीव का कैसा संबंध है? तो वो संश्लेष संबंध नहीं है। मोह राग द्वेष आत्मा की पर्याय में उत्पन्न हुए हैं, तो वो अनित्य तादात्म्य रूप है। अनित्य तादात्म्य रूप है तो फिर आप कहोगे आपने तो कहा था तादात्म्य अलग ही नहीं होता है, तो फिर मोह राग द्वेष अलग ही नहीं होंगे, ऐसा अर्थ नहीं है। अनित्य तादात्म्य है,
ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, ये है नित्य तादात्म्य। इनका हमेशा आत्मा के साथ एक में एक बना रहेगा। लेकिन जो विकारी भाव हैं वो अनित्य तादात्म्य रूप हैं। अनित्य तादात्म्य रूप है अर्थात वो क्षणिक हैं, हर समय समय पर्याय है, वो समय समय नष्ट हो रही है। जैसे बुखार आया शरीर में, बुखार आया शरीर में तो कौन सा संबंध है? शरीर को अभी समझना, आत्मा और बुखार आया उसमें, तो कौन सा संबंध होगा? संश्लेष है कि तादात्म्य है? बुखार कहीं बाहर से आके चिपका है? बाहर से आके चिपका है क्या? शरीर की ही अवस्था ना, शरीर ही पूरा गर्म हुआ है, तो अभी तादात्म्य कहेंगे उसको, लेकिन वो अनित्य तादात्म्य है। वो उसका बुखार शरीर का नित्य तादात्म्य नहीं है। वो जो 98.4 डिग्री है वो नित्य तादात्म्य संबंध है, वो बना रहेगा। लेकिन जो 100 हुआ है, 101 हुआ है, 102 हुआ है, इतना डिग्री हुआ है, उसके साथ में शरीर का अनित्य तादात्म्य संबंध है। वो हुआ है, वो निकल भी जाएगा, लेकिन अभी पूरा का पूरा शरीर तप रहा है। ऐसा होता है बुखार यहाँ होता है, कहाँ होता है बुखार? यहाँ पूरा शरीर ही उस रूप होता है ना, तो वो अभी उसके साथ में उसका अनित्य तादात्म्य संबंध है। और बाहर से आके कोई चीज लगती है और वो मिल जाती है, समझ लीजिए आपने ऑपरेशन कराया आंख का या और कोई भी फ्रैक्चर वगैरह हो जाते हैं, रॉड लगती है, तो वो अंदर आपकी रॉड लग गई कहीं किसी पार्ट में, तो अभी उसके साथ में अब कौन सा है कि वो बाहर से आके चिपका है ना, तो उसको हम, उदाहरण है, उसको हम संश्लेष कह सकते हैं कि वो जहां जहां जाएंगे वो साथ साथ जाएगा। आंख में कुछ लगवाया, लेंस वेंस लगवा लिया, तो उसको आप जो फिट अंदर से ऑपरेट करके लगा लिया, उसको निकाल के नहीं जा सकते। चश्मे को तो लगा के उतार के रख देते हैं, लेकिन वो जो अंदर ऑपरेशन करके लगवा लिया, फिट हो गया, वो बाहर से आई हुई चीज है। ऐसा डिफरेंस कर सकते हैं, उदाहरण है, मोटा मोटा ही समझना, बराबर परफेक्ट ऐसा नहीं। ठीक है, चलिए यहीं पूरा करते हैं। जय जिनेंद्र।